शिक्षण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को सीखने की ऐसी ललक लगी है कि उसने कई उपकरण तैयार कर दिए हैं। अब उस शख्स को प्रोजेक्ट सर के नाम से पहचाना जा रहा है। नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर और आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम बहुत ही उपयोगी, बिल्कुल हट के एक नई डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे आप देखिए, यह एक ऐसी डिवाइस है जो फ्री एनर्जी सिस्टम की तरह वर्क करती है। जी हाँ, सिर्फ 4 वोल्ट की बैटरी से, जी हाँ, सिर्फ 4 वोल्ट की रिचार्जेबल बैटरी से आपका 0.5 वाट का बल्ब, मोबाइल चार्जर, ये दोनों वर्क करेंगे। और इसी एडाप्टर से आपका रिटर्न वाई फ्लाई बैक सप्लाई आपकी इस बैटरी में जाएगी और बैटरी का रोटेशन रेगुलर बना रहेगा, यानी ये खर्च कभी होगी ही नहीं। तो इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को क्या करना है, पिछले वीडियो में हमने बताया था एक फेराइड रॉड कार्बन की हुआ करती है जो रेडियो में निकलती है। अधिकांश रेडियो में एक शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, यानी मीडियम वेव की जो ऑसिलेशन स्टेशंस होती हैं वो फेराइड रॉड पर डिपेंड रहती हैं। कभी भी किसी सज्जन ने या हमारे भाई बंधुओं ने कभी रेडियो खोला हो तो एक लंबी कार्बन की रॉड निकलती है और वह लंबी कार्बन की रॉड ही फेराइड रॉड के नाम से पहचानी जाती है। यह फेराइड रॉड लोकल ऑब्जर्वेशन के लिए एंटीना कॉइल की तरह लगाई जाती है। तो इस फेराइड रॉड पे हमने, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, इस फेराइड रॉड पर इसके जो सेकेंडरी के जो वायर के गेज है वो आपका 33 से 38 नंबर वायर का गेज है, ये देखिए आप। इसके बाद में जो प्राइमरी का इसका वायर का गेज है वो आपका 21 नंबर के, इसमें 60 टर्न लगी हुए हैं। और बेस बायसिंग ट्रांजिस्टर्स के लिए इसमें 30 नंबर के 30 टर्न लगे हुए हैं। सीधा इसमें ट्रांजिस्टर्स के 3 पोल होते हैं, एमीटर यानी बेस, एमीटर और कलेक्टर, यानी कि बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है। यह ट्रांजिस्टर आप D880, 1351, 92, 96 वगैरह वगैरह कोई भी आप ये ट्रांजिस्टर्स को ले लें जो पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी में पावर सप्लाई में और ओरिजिनल सप्लाई आउटपुट में लगाया जाता था। इस ट्रांजिस्टर्स को आप ले लें। ट्रांजिस्टर को लेने के बाद में ये जो आपका 21 नंबर का वायर जो लगा हुआ है इसमें, इसके आपके 60 टर्न हैं, 60 टर्न इसमें लगाए गए हैं। ये 60 टर्न के जो दो लूप बाहर निकले हैं, इसके बाद में इसमें 31 या 30 नंबर यानी 30 नंबर या 31 नंबर के इसमें 30 टर्न लगे हुए हैं। इस वाली कॉइल की बात कर रहे हैं, ये वाली इसकी सेकेंडरी की। तो इसके भी 2 तार बाहर निकले हुए हैं। तो एक तार आपका 21 नंबर वायर का सीधा इसके कलेक्टर पर गया है ट्रांजिस्टर्स के। दूसरे वायर के जो छोर है 21 नंबर के, उसमें आपकी बैटरी का पावर सप्लाई का पॉइंट प्लस का गया हुआ है। अब जो प्लस की सप्लाई का पावर पॉइंट गया हुआ है उस पावर पॉइंट से 220 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ अंदर लगी हुई है। ये 220 ओम की रेजिस्टेंस, ये देखो आप, 220 की ओम की रेजिस्टेंस बैटरी के प्लस से और आपके जो दूसरा तार आपका 31 नंबर है उसके एक तार पर जुड़ा हुआ है। ट्रांजिस्टर्स के बेस को एक 10 ओम की रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद में अब किसी भी ट्रांजिस्टर्स को हम जब ऑसिलेशन कराएंगे तो ऑसिलेशन कराने के साथ में उसमें AC वोल्ट का फ्लोरेशन जरूरी होता है। तो ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से और बैटरी के माइनस पॉइंट पर एक हमने कैपेसिटर लगा दिया है। ये देखिए आप, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इस कैपेसिटर की पावर है 2.25 यानी 2.15। ठीक है, तो ये कैपेसिटर जनरली फैन का कैपेसिटर है, पंखे का कैपेसिटर है, ये हमने लगा दिया है। ये कैपेसिटर क्या कर रहा है कि ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर के
पॉइंट से और बैटरी के माइनस पॉइंट के साथ में कपलिंग का यानी एसी फिल्ट्रेशन और कपलिंग का काम कर रहा है। ठीक है, पूरा सर्किट इसमें आपका 4 वोल्ट बैटरी पर डिपेंड है और 4 वोल्ट से ही आपका ये 0.5 वोल्ट का बल्ब जो कि एसी बल्ब होता है ये और आपका मोबाइल चार्जर दोनों होंगे। इसका पूरा प्रैक्टिकल अभी हम आपको करके दिखाएंगे। पहले आप थोड़ी सी एक चीज़ और समझ लें कि ये जो आपको देख रहे हैं चार्जिंग का ये पॉइंट जो लगा हुआ है, ये चार्जिंग का पॉइंट इसलिए लगाएगा कि यहाँ से जो बैकअप मिलेगा हमारा चार्जर से, जो बैकअप चार्जर से हमारा मिलेगा, अभी आपको चेक करके बताते हैं। ये आपका चार्जर है, ये चार्जर हमने इसमें लगा दिया, ये देखिए लग गया आपका। ठीक है, और जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, आपका पहले तो बल्ब ऑन हो गया, इसको बल्ब को बंद कर दें, फिर चार्जर ऑन कर लें। ये देखिए आपका चार्जर ऑन हो गया। अब चार्जर जब ऑन हो जाएगा तो श्योर है कि इस चार्जर में आपका 5 वोल्ट का करंट निकलने लगा होगा। ये देखिए जब चार्जर आपका ऑन हो गया तो किसी भी मोबाइल के चार्जर को आप देखें उठा के, उसमें 5 वोल्ट डीसी करंट आउटपुट होता है। तो इसमें 5 वोल्ट का करंट आ गया, सीधा जी सिंपल है। ये देखिए, ठीक है, 5 वोल्ट का करंट इसमें आपका आ गया। तो ये जो 5 वोल्ट का करंट है, हमने रिटर्न वाई इसी बैटरी को दे दिया। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए आपका, ये देखिए। तो अब ये आपका क्या हुआ कि यहाँ से जो करंट आपका मिनी इन्वर्टर से जनरेट हो रहा है, ये करंट आपका यहाँ पर मिल रहा है। इसको समझना, अच्छी तरह से समझना इस चीज़ को। ये जो करंट आपका इस मिनी इन्वर्टर से जो जनरेट हो रहा है आपका, वो करंट आपका यहाँ एसी पॉइंट पर आया हुआ है जिसमें ये चार्जर लगा हुआ है। इस चार्जर से आपका 5 वोल्ट का रिटर्न वाई करंट बैटरी को चार्जिंग के लिए दे दिया गया है। तो जैसे ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होने के साथ में ये क्या करेगा, चार्जर उसको रिफिलिंग करेगा। समझ रहे हमारी बात, कि जैसे हमारी बैटरी ये डिस्चार्ज होगी, आपकी ये बैटरी, जैसे ये बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी तो ये जो चार्जर लगा हुआ है, ये चार्जर क्या करेगा, इस बैटरी को रिफिल करेगा। तो ये रोटेशन आपका रेगुलर चलता रहेगा, इसमें आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा सोर्स पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आता पॉइंट आपका एलईडी बल्ब का। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा एलईडी बल्ब है 5 वोल्ट का। ठीक है, ये 5 वोल्ट का हमारा और 5 वाट का बल्ब है एलईडी। ये लाइट से जलने वाला 0.5 वाट का ये एलईडी बल्ब है, ये लाइट से जलता है। तो ये हमारा एलईडी बल्ब ऐसे इसको जला के छोड़ दें तो ये कम से कम 2-4 महीने ऐसे ही जलता रहेगा। उसका रीजन यही है कि यहाँ से जो आपको पावर सप्लाई मिल रही है, बैटरी पे पहुँच रही है, तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही है श्योर, और ये चार्ज होगी तो इसका रोटेशन फेल नहीं होगा, यहाँ से ये पूरा रेगुलर आपका सिस्टम बना रहेगा। तो ये बहुत ही गजब का फ्री एनर्जी डेमो है। ये देखिए आप, फ्री एनर्जी डेमो। अब इसी हम 4 वोल्ट की बैटरी से आपको मोबाइल चार्ज करके दिखाते हैं। तो आप लोग देखिए, ये एसी प्लग है। ठीक है, ये जितना ही इसमें आप पॉइंट देख रहे हैं, ये डायरेक्ट एसी पॉइंट है। ठीक है, ये चार्जर से लगे हुए पॉइंट हैं आपके। ठीक है, तो ये जिसमें आपकी ये जो लीड लगी हुई है, ये जो आपका एक्सटेंशन बोर्ड है, ये पूरा एसी बोर्ड है। अब हम कैसे आपको यकीन दिलाएं कि ये एसी बोर्ड है। ये आपका 100 वोल्ट का बल्ब है, ये आपका 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, अब आप देखें, आपको ये न लगा कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो गलत है। ये देखिए, आपका 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, ये देखिए 100 वाट का आपका बल्ब है और ये एसी पॉइंट में आपका जल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसी बोर्ड में हम ये वाला जो बल्ब है, ठीक, ये भी आपका एसी बल्ब है 0.5 वाट। ठीक है, यानी 5 वाट। तो आपको ये ना लगा कि हम बता रहे वो, ये देखिए, ये भी आपका 5 वाट का बल्ब है। ये भी आपका 0.5 वाट का बल्ब है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों के सामने कि आपको ये ना लगे कि इस बोर्ड में ऐसा कुछ है या
ये बल्ब जो आप देख रहे हैं ये जो जल रहा है, ये बल्ब ऐसा तो नहीं डीसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे फंक्शन आपके इसमें एसी हैं। अब देखिए आप, ये आपका चार्जर है, ये हमने लगा दिया, ठीक है, लग गया। अब ये मोबाइल है, अभी हम आपको एसी एक्सटेंशन बोर्ड से चार्ज करके दिखा रहे हैं ना। देखिए गौर से, ये मोबाइल आपका, ठीक है, ठीक। आप पूर्ण रूप से क्लियर कर लें। ये देखिए, ये अभी जो हमने मोबाइल के चार्जर को एसी एक्सटेंशन बोर्ड से लगाया है, ठीक। आपको देख रहे हैं ग्रीन स्क्रैच ऊपर आ रहा, ये चार्जिंग प्रोटेक्शन में चल रहा, एसी से लगाया अभी हमने, और एसी एक्सटेंशन बोर्ड से लगा हुआ है। ये आपका जो चार्जर है, ये अभी हमने एसी एक्सटेंशन बोर्ड से लगाया, ये देखिए, ठीक है। हम आपको इसलिए क्लियर कराना चाहते हैं कि आपको ये ना लगे कि हम आपको जो प्रेजेंटेशन करा रहे हैं वो रॉन्ग है या गलत है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम रिपीट करते हैं। ये जो हमने मिनी इन्वर्टर बना रखा है, इससे ये देखिए कोई कनेक्शन नहीं इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पहले ऑन कर दिया, ये ऑन यहाँ से होगा, ये हमने ऑन कर दिया, ठीक है। ऑन करने के बाद में ये हमने लगा दिया इसमें चार्जर, ठीक है। तो आप लोग देखें, ये आपका मिनी पावर इन्वर्टर, ठीक है, ये आपका चार्जर और ये आपका बल्ब है। तो जैसे ही हम मिनी पावर इन्वर्टर को ऑन करेंगे, यहाँ से ये बटन लगा हुआ ऑन का, जैसे ऑन करेंगे इसको, ये देखिए, ठीक। तो बल्ब हमारा ऑन हो रहा, ठीक है, इसी से हो रहा। ये देखिए, ऐसा तो नहीं कि हमने एसी करंट जोड़ा, ये देखिए, ठीक है, इसी से आपका बल्ब ऑन हो रहा, ये देखिए, ठीक है। अब इसी से हमने बल्ब ऑन किया और इसी से हम अपना चार्जर ऑन करेंगे, ये देखिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि 4 वोल्ट की बैटरी से, ये देखिए, ठीक है, कहीं कोई इसमें ऐसा नहीं है, देखिए पूरे वायर अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल इसमें कहीं और एक्स्ट्रा कोई कुछ जुड़ा नहीं है। आप लोग सोचे कहीं से और हमने एसी करंट दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए बिल्कुल फ्री मूवमेंट में साफ। अब हम जैसे इसको ऑन करेंगे, ये देखिए, ठीक, बल्ब ऑन हो गया, और ये हम ऑन करेंगे तो आपका चार्जर ऑन हो जाएगा, ठीक है। बल्ब ऑन और चार्जर ऑन, ये देखिए, ठीक है। देखें आप लोग, ये आपकी बैटरी शो करने लगा, कर रहा, ये देखें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हम गलत हैं या फिर इसमें कोई ऐसी, ठीक है। तो ये 4 वोल्ट की बैटरी आपकी मोबाइल को भी चार्ज करेगी और आपका एलईडी बल्ब भी जलाएगी, ये देखिए। और इसी अगर चार्जर का करंट हम इसमें दे दें, वापसी बैटरी में इसमें दे दें, वापसी जहाँ ये चार्जिंग का पॉइंट आपका बना हुआ है, ये देखिए, तो यहाँ से 4 वोल्ट रिटर्न वाई, रिवर्स वाई, रिटर्न वाई, रिवर्स वाई करके इस बैटरी को फिलिंग करेंगे। ये रोटेशन आपका परमानेंट चलता रहेगा, यानी कि आपको फ्री एनर्जी का बहुत ही बढ़िया एक डेमो मिल रहा है।
कि आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका ये चलेगा, इसी से आपका चार्ज होगा, सब कुछ इसी में पूरा सिस्टम कंप्लीट बना रहेगा। आपको कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। तो आप इस आइटम को ज़रूर बना लें, बिल्कुल आसान है बनाना इसका, ठीक है। इसे बनाने के लिए आपको जैसा मैंने बताया, एक रेडियो की AM रेडियो या मीडियम वेव रेडियो, शॉर्ट वेव में तो आपका नहीं मिलता, लेकिन मीडियम में पहले बैंड में आपकी ये कॉइल ज़रूर मिल जाएगी। और बड़ी गौर से देखें आप लोग, इस कॉइल के बीच में पूरा स्पेस है, देखें, क्योंकि यहाँ पर इसकी सेकेंडरी है और यहाँ पर इसकी प्राइमरी है। ये देखिए, इस कॉइल के बीच में बिल्कुल गैप है, ये दिख रहा है आपका, कार्बन दिख रही, फिर भी इतना हाई करंट ये बूस्ट करंट जनरेट कर रही। ये देखिए आप, फिर भी आपका ये बूस्ट करंट जनरेट कर रही है, देखिए आप, ठीक है। तो आप इस प्रकार का आइटम ज़रूर बना लें। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई, आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पर बहुत ही बढ़िया से बढ़िया जानकारियाँ देता हूँ, नई नई डिवाइस के बारे में बताता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।